शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा है इश्क के जुनून, जो कि हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका हुआ है। अब आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, किस तरह रहीम जो है शेरोज को बेनकाब करेगा और शेरोज का कसूर अवाम के सामने लेके आएगा, इसके बारे में तो तबसरा करेंगे आखिरी एपिसोड में कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग सीन्स थे जिसको अवाम को देख के तो मजा आया, मगर यहाँ पर ट्रेंड चलना शुरू हो गए शहरियार मुनव्वर के। यहां पर इसके बारे में भी तबसरा करेंगे और एमन की कब याददाश्त वापस आएगी, कब उसको यकीन होगा कि असल में जो राहिम है वो बेकसूर है, मैंने जिसके ऊपर इल्जामात लगा रही हूं असल में कसूरवार शेरोज है। ये अब कब होगा इसके बारे में भी तबसरा करेंगे और आखिरी एपिसोड के कुछ सीन्स का जिक्र करूंगा जो कि इस टाइम पर बड़े इंटरेस्टिंग जा रहे थे और आने वाले एपिसोड्स में भी आपको उसी तरह के सीन देखने को मिलेंगे। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। बात करें ड्रामा है इश्क के जुनून, जो कि हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका हुआ है, जिसको अवाम देख रही है, पसंद कर रही है। और खास तौर पे आने वाली एपिसोड से पहले पहले अगर मैं आखिरी एपिसोड के दो सीन्स का जिक्र करूं, जहां पर जो आफिया है जो कि शहरोज की माँ है, वो फौरन फोन करती है अपने भाई को, फारूक को। भाई भाई, आपने राहिम के साथ ऐसा क्यों किया? आपने राहिम को बाहर निकलवा दिया, आप मुझसे पूछ लेते, मैंने उसको बाहर निकलवा लेना था, अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। आगे से मुझे तो उसके ऊपर हैरानगी हुई कि एक साइड पर तूने ही है जो राहिम को फंसवाया है, तूने ही सबके आगे राहिम को गंदा किया है, और अब तुझे टेंशन हो रही है और तू कह रही है वो बेकसूर था, मैं बाहर निकलवा लेती। तो ये कैसे हो सकता है कि तू बाहर निकलवाती? असल में अब वो अंदर तुझे डालने आया है। यहाँ पर अगर उसके सीन देखा जाए, और दूसरी सीन अगर मैं डिस्कस करूं, थोड़ा सा टाइम आपसे लूंगा, जहां पर जमाल अपना बयान रिकॉर्ड करा रहा है पुलिस वालों को, और जिस तरह उसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, डांट से खड़ा हुआ है, सब मीडिया ग्रुप जो है अंदर खड़ा हुआ है। और मजे की बात ये, मीडिया पर्सन में से जो रिपोर्टर्स आए हैं उनमें से कोई सवाल नहीं कर रहा, सवाल कर रहा तो सिर्फ पुलिस वाले कर रहे। और जिस तरह वो भन ठन के खड़ा हुआ, मुझे लगता है कि यार हमारे जो कैदी है ना, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है। जिस तरह का जमाल ने एक्टिंग और परफॉर्मेंस की है इसमें ड्रामे में, और खास तौर पे वो जो थाने वाला सीन दिखाया है उसको देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी। मैं यहाँ पर जिस तरह उसको प्रोटोकॉल दिया गया और जिस तरह प्यार से उसको पकड़ा गया और जिस तरह उसने अपने जुर्म जो है कबूल की है, वो जो सीन था ना वो मुझे थोड़ा सा खटका है। यहाँ पर होता ना कि जमाल का पहले तो हाल बुरा करते और उसके बाद जमाल जाके इकरार करता ना, तो मजा आता है इस ड्रामे में ज्यादा। भाई ये जो सीन था अगर आपने देखा हो, जहाँ पर जमाल नाटक कर रहा है, वो जमाल जिस तरह बन ठन के खड़ा हुआ है और एनके लगाई हुई है और वो पहन के सूट बूट में कह रहा है हाँ यार मैं मुजरिम हूँ, मैंने ये काम किया, मैं उसके घर पे यूं गया था। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई है इसको सुन के और देखकर। मैं यहाँ पर बात करते हैं आने वाली एपिसोड्स में आप क्या देखने को आपको मिलेगा। जिस तरह आपको पता है कि हमारे जो राहिम साहब है वो बाहर आ चुके हैं, घर में दाखिल हो चुके हैं, जहां आपको दिखाया गया है। अब आफिया जो है बड़े खुशी से उठेगी, ओ मेरा बेटा आ गया, शुक्र अल्लाह पाक का, मुझे पता था तुम बेगुनाह हो। मगर वो इग्नोर करेगा, इग्नोर करने के बाद वो डायरेक्ट जाएगा शहरोज के पास। शहरोज को जाके बोलेगा कि मैं अरेस्ट हुआ, सब ने मुझे देखा, मेरी बदनामी हुई और मैंने जितना टाइम जेल में गुजारा और जो जो जलालत बर्दाश्त की है ना, वो सब अब देखेंगे कि असल में जुर्म किसने किया और असल में मैं क्या बनूंगा, अब तुम लोग देखना। जिसके बाद जो शहरोज है वो मुस्कुराएगा, वो कहेगा कुछ नहीं। वो आगे से राहिम जैसे इंटर होगा तो अली नवाज साहब खड़े होंगे अपने बेटे का इस्तकबाल के लिए बड़ा खुशी से कि यार मेरा बेटा वापस आ गया है, चलो मैं उससे मिल लेता हूँ। जैसे ही अंदर जाएगा तो अली नवाज जो है उसको गले लगाने के लिए पास बुलाएगा, जिसके ऊपर वो बोलेगा कि बाबा आप तो मेरे बाबा थे, मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी उस टाइम पर, जिस टाइम पे मेरे ऊपर मुश्किलात आई थी और मैं कह रहा था मेरा यकीन करो यकीन करो यकीन करो, मगर मेरा किसी ने यकीन नहीं किया। मुझे कुछ नहीं कहना, मगर मैं साबित करूंगा कि मैं बेगुनाह हूं और ये असल में कसूरवार कौन है। जो उसकी माँ आफिया हो रही है वो आंखें फाड़ के देख रही होगी, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा। वो क्या है कि चलो राइम ऊपर गया, अब अच्छे इसके लिए ना अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ ताकि इसका थोड़ा सा मूड सही हो, और खास तौर पे अली नवाज को नजर आए कि मैं इससे मोहब्बत भी करती हूँ, प्यार भी करती हूँ और मेरे दिल में इसके लिए जज्बात है। मगर वो उसको उल्टा पाड़ देगा, क्योंकि जैसे ही वो खाने बनवाएगी और हमारा राइम साहब नीचे आएगा तो टेबल पे खाने लगे हुए देखेगा, तो वो बिना कुछ कहे हुए उठ के वहां से चला जाएगा। आपको दिखाया जाएगा कि एमन एक साइड पर हॉस्पिटल में जब चेकअप करवा के बाहर आ रही होगी, उसको किस तरह मीडिया वाले रोकेंगे और बोलेंगे ओ बीबी क्या कसूर था, तूने भी पैसे लिए,
तेरा जो मंगेतर है उसने इतराफ़े जुर्म किया, तूने कितने पैसे लिए, तूने क्या किया? जिसके ऊपर ऐमन जो है शदीद मूड ऑफ होगा, उसकी तबीयत खराब हो रही होगी और उसकी माँ आके बोलेगी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको घर जाने दो। जैसे ही वो घर जाएगी उसको नींद की गोलियाँ देगी और सुला देगी। वो जैसे ही उठेगी ना, उसकी जो ऐमन की बहन है और ख़ास तौर पे ऐमन का जो बिनोई है असद, अब ऐमन की जो बहन है वो बोलेगी तुमने मेरा घर खराब कर दिया है। असद जो है मुझसे नाराज़ होके चले गए, तुम ऐसी चालें क्यों चाह रही हो? तुमने उस अमीर बज़ादे पे क्यों इल्ज़ामात लगाए? तुमने मेरा घर खराब कर दिया। जिसके ऊपर ऐमन के जो वालिद साहब है वो बोलेंगे कि मेरी बच्ची को सुकून से खाना खाने दो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि कौन कसूरवार है, कौन नहीं है, आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि आफ़िया बीबी जो है, ऐमन को कॉल करेंगी और ऐमन से तबीयत-शबियत पूछेंगी और ऐमन से बात कर रही होंगी और ऐमन को बोलेंगी कि असल में राहिम ही मुजरिम है, राहिम ने ये सब कुछ किया हुआ है, राहिम जो है मेरे बेटे शेरोज़ को फँसवाना चाह रहा है और राहिम ही है जो कि इस सारे किया चट्ठे के पीछे राहिम का हाथ है और उसी ने जमाल को पैसे दिए। जिसके ऊपर ऐमन हमारी बोलेगी कि हाँ, हाँ, मुझे पता है, मैं उसको जब तक सज़ा ना दिलवा लूँ, मैं सुकून से नहीं बैठूँगी, मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी, मैं उसको मिटा दूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, जो कि ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और दूसरी साइड पर हमारा राइम जो है, जब होटल में दाखिल होगा, उसको बड़ी इज़्ज़त दी जाएगी, वो जैसे ही अपने केबिन में जाएगा, तो उसके मामू जो है फ़ारूक साहब, वहाँ पर आएँगे और फ़ारूक साहब बोलेंगे कि रहीम तू मुझसे क्यों नाराज़ है? तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? आखिरकार क्या मामलात है? जिसके ऊपर रायन बोलेगा कि आपने मुझे बाहर तो निकलवा दिया मगर मामू आपने बहुत गलत किया, आपने अपनी बहन का साथ दिया। जिसके ऊपर रायन के जो मामू फ़ारूक साहब हैं, उसका कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि असल में ना हकदार भी है तारीफ़ का वो बंदा, जिसने उसने अपने जिसको कहते हैं ना कि भतीजे को सज़ा दिलवाने के लिए और वो जिस तरह वो बहन के आगे बातें कर रहा है, वो वाक़ई तारीफ़ का हकदार है कि जिस तरह वो हक पे खड़ा हुआ है। ख़ास तौर पे इनका जो मामू है वो राहीम को बोलेगा कि यार अगर मैं शेरोज़ को सज़ा दिलवा देता, अगर मैं शेरोज़ को कसूरवार ठहरा देता, फिर जो तुम्हारे वालिद साहब हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुःख होता, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती, तो तुम मुझे बता मैं कैसे एक काम करता? जिसके ऊपर राहीम बोलेगा कि आपने असल में मेरे बाबा के लिए ये सब कुछ नहीं किया, तुमने आपने अपनी बहन के लिए किया है। अलबत्ता सज़ा मैं सबको दिलवाऊँगा और मैं सबको रोडों पर लेकर आऊँगा, आप देखते जाएँ कि मैं आगे क्या करूँगा। जिसके ऊपर आफ़िया जो है उसको फ़ोन करेगी मामू को, ये तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें अभी नहीं निकलवाना चाहिए था, शेरोज़ की ज़िंदगी को खतरा है, शेरोज़ कैसे वो बर्दाश्त करेगा, वो छोटा बच्चा है। अगर वो छोटा बच्चा है, तो फिर बड़े बच्चे कौन से होते हैं? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया जिसने एक लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी, जिसने ड्रग्स ले रहा था, जो शराब पी रहा था, जो ये सारे काम कर रहा था, वो कैसे एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है? वो छोटा बच्चा है। आफ़िया को सिर्फ़ वो लगेगा मेरा छोटा बच्चा है, मगर असल में ना ड्रामा अब इंटरेस्टिंग ज़्यादा होगा, वो अब आएगा हमारा राइम एक्शन में। और अब आएगा शेरोज़ का बुरा अंजाम और वो ऐसा-ऐसा करके शेरोज़ के ऊपर पाँव रखेगा। लोग ये बात पूछ रहे कि ऐमन को कैसे पता चलेगा? ऐमन के सामने जब शेरोज़ आएगा कहीं न कहीं, तब ऐमन की याददाश्त भी वापस आएगी और ऐमन को समझ आएगा कि असल में ये कसूरवार था और रायम मुझे बचाता रहा इनसे। तब ये ड्रामे की असल हकीकत खुलेगी मगर वो अभी नहीं, वो काफ़ी टाइम के बाद खुलेगी मगर यहाँ पर ड्रामा हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो रहा है, देखा भी जा रहा है, पसंद भी किया जा रहा है। अब ड्रामा है इश्क है जुनून, आपको कैसा लग रहा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।